गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, एक इंटीग्रेशन की जनरल फॉर्म है आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए पावर पी एक्स माइनस बी पावर क्यू, where p and q are positive rational number with p less than q initial condition। इसको हम इस इंटरवल की जनरल फॉर्म बोलते हैं। इस जनरल फॉर्म के ऊपर जो एक स्पेशल केस है p प्लस क्यू इक्वल टू 2 हो जाए तो ये जो इंटीग्रल है इसका सॉल्यूशन आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। इसी स्पेशल केस के ऊपर आपकी जे डबल मेन और एडवांस या फिर और कोई बोर्ड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा कि जो प्रॉब्लम आपके पास आता है इस टाइप की वो इसी स्पेशल फॉर्म में आता है। तो अगर p प्लस क्यू इक्वल टू 2 हो जाए तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये होगा। अगर आप इस स्पेशल फॉर्म की सॉल्यूशन को याद रखोगे तो आपकी बहुत सारी टाइम एग्जाम हॉल में बच जाएगी। तो ठीक है, तो पहले स्पेशल फॉर्म को थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाद में जनरल फॉर्म को डिस्कस करते हैं, बाद में स्पेशल फॉर्म की ये जो सॉल्यूशन किस तरह आया वो हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहे। ओके, तो इसे रहने देते हैं वहां पर। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन छोटा है, p छोटा है। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज जब हम करेंगे z इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस बी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि p छोटा है, जो छोटा है उसे हम ऊपर रखेंगे और नीचे ये बड़ा वाला की रखेंगे। तो पहले तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस z इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x किया। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो इन टर्म ऑफ z निकल जाए। तो इसलिए हमें z इज इक्वल टू एक्स सम फंक्शन ऑफ x है, तो हम पहले x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ z निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बोथ साइड x माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो आपका ax माइनस ए z और इस साइड x माइनस ए आएगी। तो x को इधर कर लेते हैं, इधर करके x को हमने कॉमन ले ली तो x माइनस ए जेड भी उधर ले जाते हैं तो जेड भी माइनस ए। देयरफॉर सिंगल a इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब देखो, तो इसका डेरिवेटिव dx जो क्वोशिएंट की रूल है, मतलब डेरिवेटिव d ऑफ dx u बाई v, इस तरह से भी हम dx निकल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह मत निकालना। मैं एक आसान तरीका आपको दिखाता हूँ, इस वो हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू a एफ एक्स प्लस बी डिवाइड c एफ एक्स प्लस डी, तब आपका y डैश और y प्राइम क्या आएगी, ये नीचे जो है c ऑफ एफ एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर बना दीजिए और ये जो कोएफिशिएंट है इसे एक 2x2 डिटर्मिनेंट डिफाइन कीजिए ए बी सी डी और ये फंक्शन की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आप ला सकते हो। इन पर्टिकुलर सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हमारा y कितना आएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड सी एक्स प्लस डी। देयरफॉर y प्राइम इक्वल टू सी एक्स प्लस डी उसका होल स्क्वायर और ये डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। एफ एक्स की वैल्यू 1 है तो आपका एफ डैश कितना है, 1 है, तो मतलब ये डायरेक्ट आपका ए डी माइनस बी सी डिवाइड सी एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर निकल कर आएगा। ओके, therefore 1 and thus dx equal to z minus 1
इसकी होल स्क्वायर, बॉडी मैट्रिक्स, बॉडी डिटर्मिनेंट b-1, यहाँ पर 1 और यहाँ -1। तो ये बना आपका a माइनस बी z-1 उसकी होल स्क्वायर। ओके, तो dx हमारी काम आएगी, तो इसे भी रख लेते हैं। तो जो इनिशियली जरूरत नहीं है, इन चीजों की हमारे पास अब जरूरत नहीं है। तो x माइनस ए और x माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो अगर x माइनस ए और x माइनस बी निकालना पड़ेगा तो थोड़ा इसे इधर रखा। अब देखो x माइनस ए, x की वैल्यू क्या है आपके पास, जेड बी माइनस जेड ए डिवाइड 1 z माइनस 1। तो देयरफॉर ये आपके पास जेड बी माइनस ए अपॉन जेड माइनस 1, यहाँ से ए सब्सट्रैक्शन है तो इसे भी सब्सट्रैक्ट किया, तो जेड माइनस 1, दिस इज जेड बी माइनस ए माइनस जेड ए प्लस ए, है ना। तो ये प्लस से माइनस ए कैंसिल, ऊपर से जेड कॉमन ली, पहले जेड बी माइनस ए अपॉन जेड माइनस 1। ओके, तो इसके ऊपर पावर पी है, पहले देयरफॉर x माइनस ए पावर पी इक्वल टू z पावर पी b माइनस ए पावर पी z माइनस 1 पावर p है आपके पास। ओके, तो आप यहाँ पर क्या है, x माइनस बी, तो इसे भी माइनस बी किया तो सॉल्यूशन निकल आया z माइनस 1, ये आपका जेड बी माइनस ए माइनस जेड बी प्लस बी, तो ये हमारा पास आया z माइनस 1, ये निकल कर आया। ओके, इसके साथ पावर q है, तो देयरफॉर z माइनस बी पावर q इक्वल टू b माइनस ए पावर q अपॉन z माइनस ए पावर q। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो हम भी मल्टीप्ली करेंगे, देयरफॉर x माइनस ए पावर p x माइनस b पावर q, zp z पावर p b माइनस ए पावर p अपॉन z माइनस 1 पावर p, और यहाँ पर b माइनस ए पावर q z माइनस 1 पावर q, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आपका z पावर p b माइनस ए पावर p प्लस q डिवाइड z माइनस ई z माइनस 1 पावर p प्लस q, तो ये निकल कर आया। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, 1 अपॉन x माइनस ए पावर p x माइनस बी पावर q। तो इसको 1 अपॉन करे तो हमारे पास इसका 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल उस चीज का, इसे रेसिप्रोकल किया तो इस साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो z माइनस 1 पावर p प्लस q डिवाइड z पावर p b माइनस ए पावर p प्लस q, ठीक है। इसके साथ dx है तो हमने dx किया। अब dx की वैल्यू देखो, a माइनस बी जेड माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, तो देयरफॉर ये आपका, सॉरी यहाँ पर एक डिजिट होगा वो मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पर a माइनस बी बी जेड डिवाइड z माइनस 1 उसकी होल स्क्वायर। ओके, तो सब कुछ हमने रखा, तो अब देखते हैं। तो ये a माइनस बी डिवाइड b माइनस ए पावर
p प्लस क्यू, ऊपर है आपका z-1 पावर p प्लस क्यू माइनस 2, नीचे z पावर p dz। अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करे तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। ये आपका जनरल इंटीग्रल है। अगर सपोज करो p प्लस क्यू माइनस 2, p प्लस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू सम 2k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तब आप इजीली इसे बाइनोमियल पॉजिटिव इंडेक्स के लिए एक्सपेंड कर सकते। 2k मतलब 2k जरूरत नहीं, बस सिंपल के, मैंने गलत लिखा, सिंपल के। तो इस चीज को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, फिर p से इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर p प्लस क्यू कोई इस तरह नहीं निकला तो ये जो एक इंटीग्रेशन है x पावर m a प्लस b पावर n पावर p ऑफ dx, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसका रूल शायद जानते हो। अगर इसका रूल भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हमारा इसके ऊपर मेरी चैनल पर इस टाइप इंटीग्रेशन के ऊपर मेरी चैनल पर वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। अब सपोज करो हमारा जो स्पेशल केस है p प्लस क्यू इक्वल टू 2, चलिए इफ p प्लस क्यू इक्वल टू 2 विथ p लेस देन q एंड p प्लस क्यू बिलोंग्स टू q प्लस, ओके। तो p प्लस क्यू अगर 2 है तो p प्लस क्यू माइनस 2 0 है, 0 है। तो यहाँ पर रखे p प्लस क्यू, तो ये आपका a माइनस b माइनस a इसकी होल स्क्वायर है ना। तो p प्लस क्यू माइनस 2 मतलब z पावर 0 मतलब 1, तो ऊपर का पूरा हिस्सा कटकर कुछ इस तरह से आएगा। a माइनस बी उसकी होल स्क्वायर भी जो बात है, b माइनस ए उसका होल स्क्वायर एक ही बात है। तो हमारा ये पोर्शन a माइनस जेड, ये आपका z पावर p माइनस 1 p माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अगर हमारा z p प्लस क्यू 2 आ गई तो लाइफ इजी बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे याद रखो, फॉर्मूला भी कोई टफ नहीं है, याद रख, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सेकंड कीमती है। तो अगर आप इसे याद रखते हो तो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन पर ये अप्लाई कर सकते हो। तो आओ एक या दो एग्जाम्पल करते हैं इसी के ऊपर, जहां पर p प्लस क्यू 2 आ जाएगी। सपोज हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन की, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। सपोज ये 50 2 लाना पड़ेगा, x माइनस x माइनस 7 7 only 7 into x प्लस 8 पावर 8 क्या। अब देखो इसे इस तरह लिखे पहले, तो ये आपका dx है, ये हमारा x माइनस 7 डिवाइड 15, ये आपका x प्लस 8 डिवाइड 15। p क्यू को q से छोटा लेना पड़ेगा, तो ये आपका p है, ये आपका q है। अब तो देयरफॉर p इक्वल टू 7 डिवाइड ये, यहाँ पर a कितना है आपका
फ्रॉम क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, x माइनस ए 7/15, और इसे आप लिख लेंगे कुछ इस तरह से 8 डिवाइड, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपका 7 है, b आपका -8 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगी आपका 1/a माइनस बी, ठीक है, z पावर -p+1 अपॉन p+1 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। z क्या है, z जिसके ऊपर पावर छोटा है उसका वैल्यू ऊपर लिखा जाएगा, मतलब x माइनस 7 ऊपर जाएगा और x प्लस 8 नीचे आएगा। ओके, p की वैल्यू, p माइनस p+1, p मीन्स -7 डिवाइड किया, तो मतलब 8/15 और a माइनस बी कितना आएगा, 7 + 8 मतलब 1/15, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया आपका 8/15, और ये रहा आपका x माइनस 7, x प्लस 7, p-1 मतलब 8/15 प्लस ये, तो ये 15 ऊपर जाएगी तो कट जाएगा सिंपल, ये इसे लिख दीजिए प्लस c। आपका आंसर आ गई। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी भी लाइन करना नहीं पड़ेगा, मैंने समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा लिख दिया। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज करो हमारा इंटीग्रेशन x इक्वल टू dx x माइनस 8 पावर 5 डिवाइड 7 x प्लस 3 पावर 9/7, ठीक है। इन केस ये छोटा है तो p प्लस क्यू 5 7 प्लस 9 7 ये 2 आया, तो हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपका p कितना है, आपका p है ये 5/7, तो हमारे पास एक -p+1 की जरूरत होती है, तो -p मतलब 5/7 + 1 मतलब 2/7। ओके, आपका a कितना है, a आपका 8 है, b आपका -3 है, तो a माइनस b 11 बनेगा। तो ये डायरेक्ट 1/11 इंटू जिसका पावर छोटा वो ऊपर, जिसका बड़ा वो नीचे, p-1 कितना है आपका 2/7, ये आपका 2/7, 2 को ऊपर 7 को ऊपर ले जाए, मतलब आपका आंसर 7/22 x माइनस 8 x प्लस 3 पावर 2/7 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।